नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछली कथा में आपने नारद जी के अहंकार की कथा सुनी। इससे आगे की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने भगवान विष्णु की विनती करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अपना सेवक जानकर मेरा दुख दूर करें। हे दीनबंधु, आप अपने सेवकों के हित के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः इस समय आप प्रकट हो गए। जिस समय मैंने उन्हें प्रणाम किया उस समय वे हंसकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने हमें किस लिए स्मरण किया है? आपको कौन सा कष्ट है? तब मैंने उन्हें कामदेव जी का शिव जी के पास जाने और निराश लौटकर आने का वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, आप शिव जी को पत्नी सहित क्यों देखना चाहते हैं? उन्हें अकेला क्यों नहीं रहने देते? आपकी मनोअभिलाषा क्या है? श्री विष्णु के मुख से ये वचन सुनकर मैंने उन्हें वह वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे मैंने अपनी पुत्री संध्या के साथ संबंध करना चाहा था और शिव जी ने प्रकट होकर मुझे धिक्कारा था। मैंने कहा कि जब तक मैं शिव जी को सहपत्नी नहीं देख लूंगा तब तक मेरे हृदय का क्षोभ नहीं जाएगा। हे नारद, मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें। आप जो शिव जी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कह रहे हैं वे उचित नहीं है। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। उसके उपरांत उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उनका विवाह शिवजी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कह श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों को ध्यान करते हुए अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर मैंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया जिसे मैंने उनकी माया से मोहित होकर अपना के रखा हुआ था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वहां सब हाल कह सुनाया जो श्री विष्णु जी ने मुझसे कहा था। मैंने उनसे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और ये वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म लें। मैं भी तपस्या कर उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूल पाणी आदि शक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद भी नहीं पा सकते। ये तपस्या से वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया था उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें ये वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी आदि शक्ति जिनके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है वह भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होगी। भगवान सदाशिव ने बताया कि हमारे स्वरूप ही आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वे आदि शक्ति समस्त संसार की माता है। हे दक्ष, वे आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और न अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर मैंने दक्ष को विदा किया। इसके उपरांत घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। मैंने अपने मन में श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीतकर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री जगदम्बा ने मुझे सेवक समझकर दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित ना हो? उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्रभूषण को धारण किए हुए थी। वे सिंह पर आरूढ़ थी। उनके उस स्वरूप को देखकर मैं अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो चाहते हो वे वर मांग लो। ये सुनकर मैंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा,
हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिव अवतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर लें, जिससे वे भी हमारे ही सम्मान गृहस्थी हो जाएं। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा को लिए वे भी आपकी आराधना कर रहे हैं। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो शिव जी को मोहित कर सके। हे नारद, मेरी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम धोखा देकर मुझसे ये क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने ये संकट भी उपस्थित कर दिया कि मैं तुम्हें वरदान दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती ने योग धारण द्वारा उन ब्रह्मा परमेश्वर का ध्यान किया जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हाल जानते हैं। भगवान सदाशिव ने उन्हें ध्यान अवस्था में ये आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार धारण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्राह्मण को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। पर ब्रह्मा की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, हर रूपी भगवान सदाशिव योगी राज है, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं उन्हें परलोक का फल मिलेगा और ना संसार में अनंत की प्राप्ति होगी। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिव जी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर्ध्यान हो गई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पितामह ब्रह्मा जी द्वारा इस वृत्तांत को सुनकर नारद जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे पिता, भगवान सदाशिव की आदि शक्ति ने जब आपको ये वरदान दिया उसके उपरांत क्या घटना घटी, ये आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर मुझे ये वरदान दिया तब दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा अनुसार घोर तपस्या करना आरंभ की। उसने तीनों प्रकार का प्राणायाम करते हुए शिवरानी के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थिर कर दिया। दक्ष के उग्र तप को देखकर श्री जगदम्बा ने अपने उसी शुद्ध मनोहर एवं पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। दक्ष ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। उनकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, हे दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो, मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। ये सुनकर दक्ष ने कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लें और हर के मन को मोहित करें। इस कार्य में मेरा ही कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु तीनों लोगों का उपकार भी इसमें सम्मिलित है। मैंने मोक्ष का वरदान न मांगकर आपसे जो ये प्रार्थना की है वह पूर्ण होनी चाहिए। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने कहा, हे दक्ष, तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिवजी की अर्धांगिनी बनूंगी, परंतु तुम अपने मन में किसी प्रकार अहंकार नहीं करना, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण गर्भ नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर श्री जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। उसके उपरांत दक्ष ने 10 सहस्त्र मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वे सब तुम्हारी प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और परम अनंत को प्राप्त हुए। उसके पश्चात दक्ष ने 10 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु वे भी तुम्हारा उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर वहीं से चल गए जहां उनके भाई गए थे। उस समय दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हें ये शाप दिया कि हे नारद, तुम अत्यंत अधम हो, क्योंकि तुमने मेरे सब पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया है। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें ये शाप देता हूँ कि तुम किसी एक स्थान पर ना ठहरकर सदैव भ्रमण करते रहोगे। हे नारद, तुम्हें ये शाप देने के उपरांत दक्ष को अपने मन में कुछ संतोष हुआ। तब उसने अपने मन में ये निश्चय किया कि अब कुछ सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए। ये विचार करके दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उसमें श्री जगदम्बा ने भी अपने मन में ये विचार किया कि अब मुझे दक्ष के घर जन्म लेकर उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। ये निश्चय कर वे दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गई। उस समय दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और भगवती तेज से उनका शरीर प्रदीप्त हो उठा। उसके उपरांत शुभ अवसर पाकर दक्ष ने उस तेज को अपनी पत्नी में स्थिर कर दिया।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हुई उस समय बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के अनुसार पूजा की। मैंने तथा विष्णु ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर दक्ष की पत्नी की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात दक्ष की प्रशंसा की। सभा समाप्त हो जाने के पश्चात हम सब लोग अपने अपने लोक को लौट आए। 9 महीने बीतने के पश्चात जब 10वां महीना आरंभ हुआ, तब चारों ओर अपने आप आनंद के सदृश प्रकट हुए। सभी मन में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परम उत्तम अवसर का समय आया। श्री महारानी जगदम्बा अवतरित हुई। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गई। जब सती जन्म हुआ, उस समय कोई मनुष्य दुखी दिखाई नहीं देता था। तब मैं विष्णु तथा समस्त ऋषि मुनि एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के घर गए। अत्यंत प्रसन्नता के साथ बातें बजने लगे। सब लोग देवी की स्तुति करके कहने लगे, हे शिवा शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राजरानी हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पा सकते हैं। तुम सबकी माता तथा सबको प्रसन्न कराने वाली हो। इस प्रकार हम सब विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो उनके हृदय के ज्ञान से आभास हुआ कि ये आदि शक्ति है तथा इसने हमारे यहाँ अवतार लिया है। माता उस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा, महातेजस्वी, मेघ सदृश श्याम वर्ण, नख झलकते हुए अंग, अत्यंत सुडौल, परम सुंदरी एवं सब प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से सुशोभित तथा कानों में कुंडल, हाथों में कंकण, कंठ में हार, माथे पर बिंदी से सुसज्जित शिव मुख का दर्शन दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उनकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूं कि तुम आदि शक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है। तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो। इस समय तुम मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखाओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जानती हूँ तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे मैं तुमको क्या पहचान सकती हूँ, क्योंकि अंत में वेद भी तुम्हारी स्तुति करके हार जाते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और कहा, तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया है। मैं तथा मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तुम केवल पूजा और तप के वश में हो। जैसा कि राजा सुरथ का तप साक्षी है, वे अपने तप से ही परम पद प्राप्त कर सका था। तुम्हारा शुभ और अशुभ ने भी क्रोध एवं विनय से मन लगाया, तो भी वे ध्यान करने से परम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति करके अंत में ये प्रार्थना की, अपना ये मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर अब जो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण कीजिए, जिससे प्रसन्नता प्रकट हो। इस प्रकार दक्ष तथा उनकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर श्री देवी जी बोली, हे दक्ष, तुम दोनों ने ही हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लिया है। अब तुमको यही उचित है कि तुम इस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो, उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए कभी गर्व न करना। देवी जी इतना कहकर कन्या का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब ये रोदन सुनकर कुल की असंख्य रानियां, समस्त बांदियां एकत्र हो गई। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। उस दिन नगर में सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई थी। चारों ओर जय जयकार नाद गूंज रहे थे। दक्ष तथा उसकी पत्नी ने वेद एवं कुल के नियमानुसार सब रीति की तथा बहुत सा धन दान स्वरूप बांटा। उस समय मैं तथा विष्णु भी देवताओं और मुनियों को साथ लेकर वहां जा पहुंचे तथा दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। दक्ष के यहाँ पुत्री उत्पन्न होने से इस आनंद उत्सव की तीनों लोकों में चर्चा हुई। दक्ष प्रजापति तथा दक्ष पत्नी ने पुरुषों एवं स्त्रियों का समुचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल गए। सती चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती तथा सदाशिव का ध्यान करती। वे पार्थिव पूजन करती तथा माता पिता की प्रसन्नता की ओर
अधिक ध्यान देती। यद्यपि उनका शिव में अधिक ध्यान रहता, परंतु इस बात को वे किसी प्रकार प्रकट नहीं करती। सती इसी प्रकार के विचित्र खेलों में मग्न रहती। जब कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की कांति दूनी हो गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई नहीं था। लक्ष्मी मोहिनी भी उनकी सुंदरता की समानता ना करके अंत में पराजय मान गई। हे नारद, इस प्रकार मैंने दक्ष की कन्या का ये संक्षेप में वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय मैं और तुम वहां पहुंचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी दी। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर ये वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं और जो किसी दूसरी स्त्री को ना चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष ने कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो। तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई है। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है। अब मुझे यही उचित है कि इस प्रकार शिव जी उनको स्वीकार करें, वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर ना हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे उस बात को प्रकट नहीं कर सकी। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी ये आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिव जी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिलवा दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बताया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिव जी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रति स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रही। माघ में स्नान कर शिव जी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रही और रात्रि को सखियों सहित जाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिव जी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अर्पित किए। उन्हीं पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीया को शिव जी का पूजन तथा उनके मुख पर कई प्रकार के पुष्प चढ़ाए। श्रवण मास की अष्टमी को वस्त्रादि दान किए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार शिव जी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिव जी का पूजन किया। इसी प्रकार सती ने नंदा व्रत अनंत पूर्वक संपन्न किया। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान किया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिव जी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमर गणों की भांति बैठी है और वहां के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है, यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहां प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। मैं और विष्णु जी वहां ऐसी स्थिति देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर ये कहते हुए कि सती को शिव जी अंगीकार कर लें, ये कहते हुए चल दिए। इस कथा में इतना ही। आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को